फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आप बैठे हैं। यकीन माने ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल की क्वालिटी कुछ और है, क्योंकि ये जश्न 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है ना। प्यारे, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जो रसूल यतीमों का सहारा बनकर के इस दुनिया में जलवागर हुआ। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जो रसूल 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल के महीने में दोशंबा के दिन सरजमीने मक्का में तशरीफ लाया। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल के आने से हमें एक खुदा का पता मिल गया। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल के आने से हमें पाकीज़ा मोतबर कुरान अजीम मिला। आप लोग बोलते रहे, मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल के आने से हमें इस्लाम मिला। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल के आने से हमें ईमान मिला। आओ उस रसूल की बारगाह में लौ लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए, जो रसूल यतीमों के लिए सहारा बनकर के आया। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल ने आकर के बेवाओं को एक मकाम दे दिया। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जो रसूल रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, जिस रसूल के गीत 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया गा रहे हों। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए, जिस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हो, उस रसूल हाशमी की बारगाह में जी लगाकर, लौ लगाकर, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क में डूब कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बाबा से अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। हजरात मोहतरम, मक्का की सरजमीन, मक्का की सरजमीन पर जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगे,
जब बेवाओं पर जुल्म किया जाने लगा, जब यतीमों को गिरी निगाहों से देखा जाने लगा, प्यारे, जब गरीबों को सताया जाने लगा, जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब लोगों ने सिसकियां ली हैं। तब लोगों ने रब की बारगाह में हाथ उठाकर खिराज अकीदत पेश किया है, रब की बारगाह में दुआ किया। यतीम दुआ कर रहे कि मौला, ऐ मौला, जब तूने हमें इस खाके गीती में भेज दिया, इस दुनिया में भेजा, ऐ मौला हम तो आ गए, मगर हमारा क्या कसूर? ऐ मौला हम यतीम हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? ऐ मौला हम यतीम हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? ऐ मौला अगर तूने हमें भेजा है, इंसान बनाकर भेजा, तो मेरे मौला यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने वाला एक नबी भेज दे। फिर बेवाओं ने सिसकती हुई दिल से, टूटे हुए दिल से, आहें भरते हुए रब की बारगाह में नजरों को उठा करके कहा, मौला हमारी शादी हुई, पति का इंतकाल हुआ, शौहर का इंतकाल हुआ, ऐ मौला जो तू चाहता वो बेहतर होता है, तेरे मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सकता, मौला तेरी इसमें मर्जी शामिल है। अगर हम बेवा हैं तो मौला इसमें हमारा क्या कसूर है? ऐ मौला भेज दे कोई मसीहा, भेज दे कोई नबी, भेज दे कोई अपना हबीब, जो हमें इज्जत दिला सके, जो हमें मकाम दिला सके। प्यारे, सिसकियां भर रही हैं, रो रही हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही हैं। फिर क्या हुआ मेरे भाइयों? वो बच्चियां जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, वो बच्चियां रो रही हैं, सिसक रही हैं, ऐ मौला जिंदगी देने वाला तू है, हे मौला तू जिंदगी हमें दिया है, तूने हमें जिंदगी अता की है, मगर मेरे मौला जिंदगी दी है तो जिंदगी बचाने वाला भेज दे। हे मौला हमारा क्या कसूर? हे मौला हम बच्चे हैं, इसमें हमारा क्या दोष? हमारे किस्मत का क्या दोष? हे मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो परवरदिगारे आलम है, सारे कायनात का पालनहार है। हे मेरे मौला परवरदिगारे आलम, तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। मौला तू बेसहारों का सहारा है। ऐ मौला अगर हमें जिंदगी दी है तो मौला जिंदगी बचाने वाला भेज दे, कोई नबी भेज दे, कोई अपना महबूब भेज दे, भेज दे किसी को, भेज दे किसी को जो हमें जिंदगी दे सके। ऐ मौला जिंदगी तो तूने दी है, मगर मौला जिंदगी बचाने वाला भेज दे। प्यारे, सब लोगों ने जब मक्का की सरजमी से, पूरी दुनिया से जब रो रो करके लोगों ने सदाएं बुलंद करना शुरू किया, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, जुल्म हद से बढ़ने लगे। प्यारे, लोगों को सताया जाने लगा, यतीमों को गिरी निगाहों से देखा जाने लगा, बेवाओं को सताया जाने लगा, हिकारत की निगाह से देखा जाने लगा। प्यारे, लोगों ने सिसकियां ली है, टूटे हुए दिल से ये आवाज निकली, भेज दे मौला, भेज दे मौला, भेज मसीहा, भेज दे अपना महबूब, भेज दे मेरे मौला किसी नबी को। प्यारे, फिर क्या हुआ? सबकी दुआएं मिल करके आसमान तक पहुंचती है, रब के दरबार तक पहुंचती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर रब की रहमत जोश में आती है। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रब की रहमत जोश में आती है। रब ने सबकी दुआओं को सुना और कहा, ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे बंदियों, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आ गया। बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दिन आ गया, वो महीना आ गया। प्यारे, मक्का की सरजमी है, 12 तारीख है, 12 रबीउल अव्वल है, दिन दोशंबा है। मक्के की सरजमी पर जलवागर होने वाला महबूबे परवरदिगार है, महबूबे परवरदिगार है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका मक्का की सरजमी पर भोरे भोरे तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। शायर ने अपने कलम को उठाया और यूं लिखा, क्या लिखा कि भोरवे समैया रहला, भोरवे समैया रहला,
दिनवा सोमवार हो कि भोरवे समैया रहला दिनवा सोमवार हो भोरवे समैया रहला दिनवा सोमवार हो कि भोरवे समैया रहला दिनवा सोमवार हो मक्के माँ पैदा भैला मक्के माँ पैदा भैला मक्के माँ पैदा भैला नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद हुजूर की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा नूर की आमद सरकार की आमद या मबूद या मशहूद या मशहूद नारे तकबीर अल्लाहू नारे रिसालत या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस यही जज्बा हकीकत में आपने मिलाया सजाया है। और अच्छा एक बात मैं यहाँ से थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू रोक कर एक बात बता दूं कि लोग हमें बदनाम करते हैं। ये लोग नबी की तारीफ इतनी कर देते हैं, इतना बुलंद कर देते हैं नबी को, उनके मकाम को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि खुदा तक पहुंचा देते हैं। माशाअल्लाह कहते हैं खुदा तक पहुंचा देते हैं, है ना। लेकिन खुदा की कसम मैं मिंबर रसूल से बड़े चैलेंज के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हम पर इल्जाम लगाने वालों सुनो, तुम कहते हो खुदा तक इनके मकाम को पहुंचा देते हैं, नबी के मकाम को खुदा के मकाम तक पहुंचा देते हैं। अरे सुनो, हम लोग कहते हो नबी को वो खुदा समझने लगते हैं। खुदा की कसम हम इसीलिए मिलाद समझते हैं, इसीलिए हम मिलाद मनाते हैं, इसीलिए हम मिलाद की महफिल को सजाते हैं, इसीलिए हम नबी का जिक्र करते हैं ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि खुदा पैदा नहीं होता और जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता। बहुत खूब बेशक बेशक। खुदा पैदा नहीं होता और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। और हम नबी की तारीफ करते हैं, नबी के पैदाइश का जिक्र करते हैं, इसलिए ऐ लोगों उन्हें खुदा न समझो, वो खुदा नहीं है, वो तो खुदा के हबीब हैं, बेशक। वो तो आमिना के लाल है, वो तो अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेशक खुदा नहीं समझते प्यारे, हम उन्हें खुदा नहीं समझते। हाँ वो समझते हैं, खुदा तो नहीं समझते, मगर जिसने खुदा का पता दिया है वो उस नबी को हम समझते हैं, उस नबी की अज़मत को समझते हैं, उस नबी के वक़ार को समझते हैं, उस नबी के बुलंदी को समझते हैं। कौन सा नबी प्यारे? वो नबी। मैं आगे बढ़ने से पहले वो शेर मुकम्मल कर दूं कि भोरवे सहमैया रहला दिनवा सोमवार हो मक्के माँ पैदा भैला मदनी सरकार हो मक्के माँ पैदा भैला मदनी सरकार हो। और एक बात सुने, जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले जब मेरे आका इस खाके गीती में तशरीफ लाए मक्के में, खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं खाने काबा मुंह के बल आ गया, खाने काबा झुक गया, खाने काबा इधर इधर देखें, तवज्जो मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ तवज्जो लगाएं और देखें, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, गरचे काला हूँ, लेकिन मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। काले से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काले की मिसाल देंगे, खुदा की कसम पूरी दुनिया में हजरत बेलाल जैसा कोई नहीं। बेलाल की खूबसूरती ऐसी है, दांत बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े हैं, होंठ मोटे मोटे हैं, लेकिन खुदा की कसम बेलाल उस वक्त तक बेलाल को गिरी निगाहों से देखा जाता था जब तक मुस्तफा के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे, जब तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मुस्तफा का कलमा पढ़ करके नबी का दामन पकड़ करके हजरत बेलाल ईमान में दाखिल हो गए, कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बेलाल जैसा कोई खूबसूरत न रहा। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। मेरे आका जब दुनिया में आए ना तो खाने काबा मुंह के बल आ गया, झुक गया प्यारे, खाने काबा मुंह के बल आया, झुका। अब लोग ये भी एतराज करते हैं खाने काबा क्यों झुका? अरे खाने काबा नबी के पैदाइश पर झुक सकता है प्यारे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सुनो, खाने काबा मुंह के बल आया, खाने काबा झुका क्यों? एतराज करने वालों जवाब सुन लो कि खाने काबा में 365 बुत रखे थे। कितने पैसे? 365 बुत। जब मेरा नबी
इस दुनिया में जलवागर हुआ, इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा की आमद होती है, खाने काबा झुक जाता है और तमाम बुत जमीन पर गिरते हैं, टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाते हैं। अरे यही तो मेरा मुस्तफा करने आया है कि खाने काबा को बुतों से पाक करने आया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। मुस्तफा बुतों से पाक करने आए हैं। शायर अपने कलम को और यूं उठाता और यूं लिखता है कि मेहराबे काबा झुकल झुकल मीनार हो। सब लोग हाथों को लहराते बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या कि रसूल। मेहराबे काबा झुकल झुकल मीनार हो, कि मेहराबे काबा झुकल झुकल मीनार हो। अरे बुतवन कह दहिया टूटल फूटल का पार, बहुत खूब, बेशक। बुतवन कह दहिया टूटल फूटल का पार हो, बुतवन कह दहिया टूटल फूटल का पार हो। प्यारे मुस्तफा जब आए ना तो चार जानिब हरियाली फैली, चार जानिब खुशहाली फैली, लोगों में एक उमंग, लोगों में एक खुशी, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, हर कोई खुशी के गीत गा रहा है, हर कोई खुशी के नगमात कह रहा है, और कोई हर सबसे मिल करके ये कह रहा है ए लोगों अब न घबराओ, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अरे वो दिन दूर हो गया जब हमें सताया जाता था, वो दिन दूर हो गया जब हमें परेशान किया जाता था, वो दिन दूर हो गया जब हमें गिरी निगाहों से देखा जाता था, वो दिन दूर हो गया बच्चियां कहने लगी, वो दिन दूर हो गया जब हमें जिंदा दफनाया जाता था। अरे अब हमें जिंदगी बख्शने वाला, जिंदगी दिलाने वाला रब का महबूब आ गया है, आमना का लाल आ गया है, अब्दुल्ला का बेटा आ गया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आ गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, 1 लाख कम बेच 24,000 अंबिया का सरदार। खुशहाली फैली, हरियाली फैली, सारे जहान में खुशबू फैल गई। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह एक शेर और मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। एक शेर समाप्त करें कि गम गम पसीना, गम गम पसीना महके चमके लीलार हो, कि गम गम पसीना महके चमके लीलार हो। अगर बेदार हैं तो बोल दे मोहब्बत से कि गम गम पसीना महके चमके लीलार हो, कि गम गम पसीना महके चमके लीलार हो। अरे दाई हलीमा भईने, दाई हलीमा भईने, दाई हलीमा भईने, अरे तो पे निसार हो, कि दाई हलीमा भईने तो पे निसार हो। बोले कि बंद करें? बोले मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, आ गए 12 तारीख को। मेरे प्यारे लोग एतराज करते हैं, नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, नबी की अजमत से उन्हें एतराज है, पता नहीं क्यों तकलीफ होने लगती है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि नबी की अजमत, नबी की शान से उन्हें क्यों तकलीफ होने लगती है। मैं बताऊं प्यारे, अगर तुम्हें नबी की अजमत से, नबी के शान से, नबी के वकार से, नबी की बुलंदी से प्यारे अगर तुम्हें एतराज है, खुदा की कसम अगर तुम एतराज करते हो तो फिर तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो, तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो। और जब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दोगे ना तुम्हारी नमाज होगी, नमाज हो ही नहीं सकती। तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो। इसलिए तुम्हें नबी की ताजीम से, नबी की तारीफ से तकलीफ हो सकती है, लेकिन कुरान बबागे दुहल ऐलान करता है, नबी की तारीफ करता है, कुरान नबी की अजमत बयान करता है। कैसे प्यारे, हमने कुरान से पूछा, ए कुरान बता आका की बुलंदी का मकाम क्या है, ए कुरान बता नबी का शान क्या है, ए कुरान बता नबी का वकार क्या है, ए कुरान बता नबी की अजमत क्या है। प्यारे कुरान कहता है, पूछने वाले, ए साइल सुन ले, अगर तुझे नबी की बुलंदी का पता, तुझे नबी के बुलंदी के नबी के मकाम का पता करना है तो कुरान खोल ले और कुरान पढ़ ले, तुम्हें पता चल जाएगा नबी का मकाम क्या है।
प्यारे हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, ऐ कुरान बता आका का चेहरा क्या है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ऐ कुरान बता आका का चेहरा क्या है। कुरान कहता है वद्दुहा। बोले बोले मोहब्बत से थोड़ा सा और नकुशाई करें। कुरान से पूछा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। हमने कुरान से पूछा कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। हमने कुरान से पूछा कुरान आका की नजरें बता, कुरान कहता है माज़ागल बसरु वमा तगा। हमने कुरान से पूछा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। हमने कुरान से पूछा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वलिसाना व शफतैन। हमने कुरान से पूछा कुरान आका के हाथ बता, कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने कुरान से पूछा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। हमने कुरान से पूछा कुरान बता आका का जिक्र बता, कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमने कुरान से पूछा प्यारे नबी की असमत पर उंगली उठाने वालों सुनो, मैं नहीं कह रहा, न मेरे खानदान को कोई कह रहा है, न मेरे बाप ने किताब लिखी है। ये किताब परवरदिगार आलम ने लिखी है, परवरदिगार आलम का भेजा हुआ किताब है, ये कलामुल्लाह है। प्यारे इसे तुम इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। तुम्हें मानना पड़ेगा, नबी के अजमत को मानना पड़ेगा। प्यारे हमने कुरान से पूछा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। हमने कुरान से पूछा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। हमने कुरान से पूछा कुरान आका की रसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। हमने कुरान से पूछा कुरान आका की नबूवत का ऐलान कर, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है नबी का मकाम, ये है नबी का रुतबा। तुम कहां तक बचोगे? कुरान से बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। हदीस से बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। तुम्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए जिस रब को तुम मानते हो, जिस रब को हम मानते हैं, उसी रब का ये ऐलान है। पूरे कुरान में नबी की तारीफ है। कहीं वद्दुहा है, कहीं वल्लैल इज़ा सजा है, कहीं यासीन है, कहीं ताहा है, कहीं माज़ागल बसरु वमा तगा है। कहां इनकार करोगे? कहां बचोगे? नमाज में तुम्हें बाहर भले तुम इनकार करो, बाहर तुम भले नबी की अजमत से मुकर जाओ, लेकिन प्यारे आओ नमाज की हालत में तुम्हें खड़े होकर नबी को कहना पड़ेगा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। तुम्हें नबी कुरान में खड़े होकर के कहना पड़ेगा यासीन और ताहा। तुम्हें कुरान की आयत पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। प्यारे आज कहते हो नबी का मिलाद मनाना कहां से साबित है? तुम ये कुमकुमे लगाते हो, ये झंडियां लगाते हो, क्यों लगाते हो? बड़ी जिम्मेदारी के साथ हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब की बिलालीमी बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लाइव भी चल रहा है। सुने, मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सुनो। मैं बताना चाहता हूँ कि कुमकुमे तुम कहते हो कहां से साबित है, ये लाइट लगाना कहां से साबित है? प्यारे ये घर बार सजाना कहां से साबित है? मैं आपको बताऊं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ मेरे मौला क्या मोहम्मद को पैदा करना जरूरी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहम्मद को पैदा करना जरूरी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा सुनो, अगर मोहम्मद ना होते न ये ज़मीन होती, न आसमां होता, न अल्लाह होते, न कलम होता, न अर्श होता, न फर्श होता, यहाँ तक ऐ मूसा मैं तुम्हें भी पैदा ना करता, तुम्हें भी ना बनाता। और ऐ मूसा लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, ऐ मूसा मैं अपने रब होने का इजहार भी ना फरमाता। अगर मैंने अपने रब होने का इजहार किया है तो मोहम्मद के सदक़े में किया है, मोहम्मद को बनाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने नबी के सदक़े में सारी कायनात को बनाया। और सुनो, नबी के लिए सब कुछ बन रहा है। इस हदीस को नहीं झुटला सकते ना, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या। खुद ये एक हदीस होती है जो क्या कहते हैं, हदीस है रसूलुल्लाह की जबान से निकली हुई बात, उसे हदीस कहा जाता है। लेकिन अगर हदीस कुदसी है तो जो रब ने फरमाया है वो हदीस कुदसी है, रब के जबान से निकली हुई बात उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। तो प्यारे ये हदीस कुदसी है, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, मैं अपने रब होने का ऐलान भी ना फरमाता। तो जरा सोचो, पता चला रब कह रहा कि नबी के लिए मैंने सब कुछ बनाया है। तो जरा सोचो, कुमकुमों पर एतराज करने वालों, लाइट पर एतराज करने वालों, अरे नबी के सदक़े में खुदा ने आसमान पर सूरज के हिसाब से सूरज में रोशनी दिया है। आसमान में अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को चमका दिया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर कुमकुमे यानी सितारों को चमका दिया। सुभान अल्लाह। किसके लिए?
किसके लिए? बोले नबी के लिए। यार सब कुछ बन रहा है ना, किसके लिए बनाया गया? नबी के लिए। तो ये दुनिया किसके लिए सज रही है? नबी के लिए। सितारे किसके लिए हो रहे हैं? नबी के लिए। सूरज को चमकाया गया किसके लिए? नबी के लिए। आसमान को बनाया गया किसके लिए? ये फर्श का बिछौना बिछाया गया किसके लिए? नबी के लिए। तो जरा सोचो, जब रब परवरदिगार होकर, अल्लाह तबारक व तआला खुद परवरदिगार होकर के अपने महबूब के लिए लाइट का इंतजाम कर रहा है, सूरज को झिलमिला रहा है, चांद को रोशनी दे रहा है, फर्श का बिछौना बिछा रहा है, आसमान का शामियाना लगा रहा है। प्यारे, अगर तुम लाइट पर एतराज करते हो, कुमकुमे पर एतराज करते हो, तो रब की जात पर भी तुम्हें एतराज होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम ही नबी के नाम पर इस लाइट को नहीं सजाते, रोशनी का इंतजाम नहीं करते। प्यारे, रब परवरदिगार आलम भी अपने महबूब के लिए इस सारी कायनात को जगमगा देता। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो सिर्फ हमसे सवाल करते हो? अपने आप से सवाल करो कि जिस रब ने जमीन और आसमान को नबी के सदके बनाया, आज तुम हम पर एतराज करते हो कि लाइट क्यों लगाते हो? प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, आप जरा सोचें, जो नबी हमें मिला है, अच्छा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर हाल में ना, हर हाल में शुक्र अदा। अरे इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि एक सांस में हमें 2 शुक्र अदा करना चाहिए रब का। क्यों? एक सांस अंदर आई, पता चला अंदर हमने ले लिया सांस, और वो बाहर ना आई, तब काम तमाम। बाहर हमने सांस लिया, वो बाहर की बाहर रह गई, फिर भी काम तमाम। एक सांस जब अंदर जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब वही सांस बाहर आए, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौला, तूने हमें जिंदगी दी है, तूने हमें सब कुछ दिया है, मगर प्यारे सबसे बड़ी बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ईमान वाला बनाया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना हबीब हमें अता कर दिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, सिर्फ हम पर एतराज? नबी की अजमत पर उंगली उठाने वालों, नबी की तारीफ अगर मैं करने पे आऊं, खुदा की कसम पूरी रात बोलता रहूंगा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं। क्यों? इसलिए कि नबी के शान में बोलने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे यार, सब कुछ नबी के सदके में बना, हमें बोलने की क्या है? नबी के शान में अगर कोई बोलने पर आए तो पता चला रात खत्म हो जाए, मगर नबी की शान नहीं खत्म हो सकती। हजरत की दुआएं लेकर के मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के शान को कुरान में कैसे बुलंद फरमाया, कैसे बुलंद फरमाया। सुनाऊं? सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? भाई तैयार हैं? हाथों को लहरा दें, मैं पढ़ना शुरू कर दूं। और मोहब्बत से सब लोग पीछे वाले भी हाथ लहरा दें, कह दें या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जब लिखा अलिफ, तो मुस्तफा को अमीन बना दिया। बोले बोले मोहब्बत से, अलिफ से लेकर या तक जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो सलमान अशरफ को अपनी दुआओं से नवाज देना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने एतराज करने वालों सुनो, बड़े चैलेंज के साथ मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के शान को यूं बुलंद फरमाया। कुरान में लिखा अलिफ, मुस्तफा को अमीन बना दिया। कुरान में लिखा बा, मुस्तफा को बशीर बना दिया। कुरान में लिखा ता, मुस्तफा को तनवीर बना दिया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सा लिखा, कुरान मुस्तफा को साकिब बना दिया। मोहब्बत से और मोहब्बत से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जीम लिखा, मुस्तफा को जमील बना दिया। हे से मुस्तफा को हलीम बनाया। हे से खत्मुर रसूल बनाया। दाल से मुस्तफा को दाई बना दिया। बात जब दाल तक पहुंची तो जाकिर बनाया। रे से रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। जे से जाहिद बना दिया। बोल दे और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जैसे मुस्तफा को जाहिद बना दिया। जब बात सीन तक पहुंचती है, जब बात सीन तक पहुंची ना, कुरान में मुस्तफा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सीन लिखा तो मुस्तफा को सिराजम मुनीरा बना दिया। जब शीन लिखा तो मुस्तफा को शाकिर बना दिया। जब मुस्तफा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में स्वाद लिखा तो मुस्तफा को साबिर बना दिया। जब ज़ाद लिखा तो मुस्तफा को जामिन बना दिया। तो से तारिक बनाया, जो से जामिन बनाया, फिर से फातहुल मक्का बनाया। और मोहब्बत से आवाज थोड़ा सा बुलंद कर दे, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जब फे लिखा कुरान में तो मुस्तफा को फातहुल मक्का बना दिया।
काफ से मुस्तफा को करीम बनाया, काफ से मुस्तफा को कवि बना दिया। बात जब लाम तक पहुंचती है ना, मुस्तफा को लईक बना दिया। आए है यहाँ तक मैं पहुंचता हूँ, आप अपनी दुआएं लेकर के मुझ तक पहुंचे। लाम की बात आई, मुस्तफा को लईक बनाया। मीम की बात आई, कुरान में लिखा मीम, मुस्तफा को मसीह बना दिया। नू लिखा कुरान में, मुस्तफा को नजीर बना दिया। वाव लिखा कुरान में, मुस्तफा को वाइस बना दिया। है लिखा कुरान में, मुस्तफा को हादी बनाया। यहाँ तक बात मुकम्मल हो जाए तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाएं। वाव लिखा कुरान में, मुस्तफा को वाइस बना दिया। है लिखा कुरान में, मुस्तफा को हादी बनाया। अरे जब बात यहाँ तक पहुंची, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से अपने महबूब को यासीन 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 बना दिया। प्यारे, तुम नबी की बात करते हो, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। तुम नबी की तारीफ से कहां कहां एतराज करोगे, कहां कहां बचोगे? पूरा कुरान नबी की तारीफ कर रहा है, पूरा कुरान नबी की अजमत बयान कर रहा है। हम पर उंगली उठाने वालों, कुरान खोल करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कुरान ने किस तरीके से नबी की अजमत को बयान किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बोले बस, है ना, ठीक है ना। तो प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान को यूं बुलंद वाला फरमाया। प्यारे, हम अपने मुकद्दर पर नाज करें, हम अपने किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हबीब हमें अता किया। और वो हबीब अता किया, वो हबीब अता किया। हमारा अकीदा और ईमान है कि दुनिया में भी मुस्तफा हमारा साथ और सपोर्ट देंगे, हमें सपोर्ट देंगे, देते हैं। और कब्र में भी मुस्तफा हमारे साथ खड़े होंगे, और हश्र में भी। जब बात 1,24,000 अंबिया होंगे, तमाम सहाबा होंगे, तमाम औलिया होंगे, हर कोई टुक टुक निगाहों से देख रहा होगा। प्यारे, रब जलाल में होगा, जलाल में। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि रब के सामने बात कर ले, रब के सामने मुंह खोल ले। खुदा की कसम, तमाम अंबिया खड़े होंगे, तमाम औलिया खड़े होंगे, तमाम सहाबा खड़े होंगे, सब यही मुंतजिर की भरी निगाहों से देख रहे होंगे, कहीं मुस्तफा नजर आ जाते, आए हैं, कहीं मुस्तफा नजर आ जाते। खुदा की कसम, वहां मुस्तफा अपने सर को सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करेंगे। रब कहेगा, ऐ महबूब, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत, ऐ महबूब, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत, ये आंसू क्यों गिरा रहे हो, ऐ महबूब तुम क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? अरे जमीन तुम्हारे लिए, आसमां तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारे लिए, जाओ जन्नत में। मेरे प्यारे मुस्तफा कहेंगे, ए मेरे मौला, तूने कुरान में वादा किया है, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा। ऐ महबूब, अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, तू राजी हो जाएगा। मेरे मौला, मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक एक गुनहगार बंदा, मेरा एक एक गुनहगार उम्मती बख्शा न जाए। ये मेरे नबी की शान है। यहाँ भी नबी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कब्र में भी और हश्र में भी बख्शिश करवाएंगे। आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नबी की शान सुनना चाहते हो? नबी की शान सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा दिया। आदम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, सबको मौजज़ा दे दे करके भेजा, जाओ तुमको हमने भेज दिया, अब जाओ दुनिया में, ये बताओ तुम कौन हो, तुम बताओ। ऐ आदम, हमने तुम्हें बना दिया, तुम बताओ कौन? मूसा, तुम बताओ कौन? ईसा, तुम्हें हमने बना दिया, तुम बताओ तुम कौन? प्यारे, सबके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सबके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सबसे फरमाता रहा, बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। लेकिन जब बात हबीब की आती है, बात जमावना के लाल की आती है, तो रब कहता है, ऐ महबूब, तुम कुछ न कहना, तुम चुप रहना, अब तुम बताओ खुदा कौन है, और खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। प्यारे, ये है नबी की अज़मत, ये है नबी का वक़ार। प्यारे, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। रब कहता है, ऐ मूसा, देखना चाहते हो? कोहे तूर चाहिए, कलाम चाहिए, तौरेत चाहिए, मुझसे बात करनी है, मेरा जलवा देखना है, कोहे तूर पर आओ। जगह फिक्स कर दिया, कोहे तूर पर आओ। प्यारे, एक जगह फिक्स कर दिया, कलाम चाहिए, कोहे तूर पर आओ। बात करनी है, कोहे तूर पर आओ। मेरा दीदार करना है, कोहे तूर पर आओ। लेकिन बात जब हबीब की आई, तो प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, ऐ महबूब, तुम मेरे हबीब हो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम दुकान में रहोगे, दुकान में वही इलाही नाजिल होती रहेगी, मैदान में रहोगे, मैदान में वही इलाही नाजिल होती रहेगी। ऐ महबूब, तुम हुजरे आयशा में रहोगे, तो वही इलाही हुजरे आयशा में नाजिल होती रहेगी।
ये मेरे महबूब का मकाम है, मुस्तफ़ा का मकाम है। बस यही कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कहने सुनने में अगर किसी किस्म